नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और मसूरी को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 250 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार का सिद्धांत है कि जो योजनाएं घोषित करते हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण हम ही करते हैं। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपने प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है और हम जनता के काम करते हैं, जनता की बात करते हैं। यही वजह है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ चल रही है। आप जानते हो हमने एक सिद्धांत बनाया है कि जो योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजना है जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है, क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। ये बात ठीक है, संयोगवश हमारे सामने लोकसभा के चुनाव है। अब चुनाव को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसीलिए चल रही है कि हम लोग विकास करते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता की बात करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई कि किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों में बड़ी चुनावी जनसभाएं की जाएंगी, कहां पर सम्मेलन किया जाएगा और चुनाव प्रबंधन समिति किस तरह से पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग करेगी। इसको लेकर पूरी चर्चा की गई। आज टिहरी लोकसभा की बैठक थी। इसमें हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे और प्रत्येक बूथ तक की रचना किस रूप में खड़ी हो उसकी पूरी रचना जानकारी दी गई है। अभी जिला अध्यक्ष और हमारे जो लोकसभा के संयोजक है, विधानसभा संयोजक है, वो सब बैठक होने वाली है। उसमें भी कार्यक्रम आगे की रचना बनाएंगे। हमारी मशीनरी है, अपनी मशीनरी को मोबिलाइज कर रहे हैं और मशीनरी जाके चुनाव के दौरान में जानी है। सभी लोगों के जो प्रबंधन में काम होते हैं सभी प्रबंधन के बारे में मॉनिटरिंग की गई है। सभी लोग आगे बढ़कर प्रधानमंत्री का सपना आने वाला दशक होगा उत्तराखंड का होगा, उसको प्रारूप करने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार के नियोजन विभाग और लड़ की ओर से आपको बता दें कि सुभाष सेठ स्थित एक निजी होटल में मीडिया डायलॉग पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कूड़ा निस्तारण और मीडिया पर रिस्पेक्ट जैसे विषयों पर वक्ताओं ने अपने अपने व्याख्या दिए और इस मौके पर ठोस कचरा प्रबंधन नीति बनाए जाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में ब्रेस्ट कैंसर और महिलाओं से संबंधित रोगों पर काम करने वाली संस्था और कूड़ा निस्तारण पर काम करने वाली संस्थाओं से जुड़े लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। मीडिया को संबोधित करते हुए प्लानिंग विभाग के निदेशक मनोज कुमार पंत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य पूरी दुनिया में बन रहा है और 2016 से ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। ये ऐसा है, आप सभी जानते होंगे, ये सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी जिन्हें बोलते हैं, वो पूरे दुनिया में चल रहे हैं और भारतवर्ष में भी चल रहे हैं और हमारे राज्य में भी पिछले 2016-17 से इस पर काम हो रहा है। तो इनको बड़े एम्बिशियस ये गोल्स हैं, बहुत ही महत्वाकांक्षी गोल्स हैं, जिसमें हमने गरीबी को पूरा गरीबी उन्मूलन करना है, पूरा गरीबी खत्म कर देनी है 2030 तक की, और ऐसे ही हमें जो कुपोषण वगैरह है वो खत्म कर देना है, और ऐसे ही पानी की उपलब्धता सब जगह हो जानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाना है और क्लाइमेट चेंज पे हमें बात करनी है। तो कई तरीके की बातें इस एसडीजीज के अंदर कही हुई है, 17 एसडीजीज हैं ये। तो ये एसडीजी इतने एम्बिशियस टारगेट केवल सरकार ही इसको पूरा कर सके ऐसा संभव नहीं है। इसी वजह से इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को लाए गए हैं। और आज की जब हम बात कहते हैं तो ये मीडिया डायलॉग्स जो रखा गया था, हम ये चाहते थे कि मीडिया का भी इसमें कहीं ना कहीं सहभागिता और प्रतिभागिता रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि अभी हाल ही में मनीष खंडूरी ने कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया था और पौड़ी लोकसभा सीट से मनीष खंडूरी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। इस बार भी उनके पौड़ी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही थी और मनीष खंडूरी ने अचानक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। मनीष खंडूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। मनीष खंडूरी जो कि कांग्रेस में थे, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है और उनको पार्टी की सदस्यता मुख्यमंत्री धामी स्वयं उन्होंने दिलवाई है। मनीष खंडूरी जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता को थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता मनीष खंडूरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल उन्होंने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी महानगर कार्यालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जिस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उपस्थित रहे। वहीं मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देकर मनीष खंडूरी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने स्वयं मनीष खंडूरी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। मनीष खंडूरी जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रसन्न होकर मनीष खंडूरी ने यह निर्णय लिया और मनीष खंडूरी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के कार्यों से काफी प्रभावित हैं और इसी कारण वह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने स्वयं मनीष खंडूरी को बीजेपी पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी अपने चरम पर है और तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्रों को लोगों के बीच में रख रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी भी बेरोजगारी का मुद्दा लेकर भाजपा सरकार को चारों ओर से घेरने में जुट गई है। आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश में मंगलूर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने अपने निजी आवास पर एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि भाजपा सरकार केवल जुमलों की सरकार है और बीजेपी ने देश की जनता को केवल झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने आगे बताया कि आज देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और देश की रीढ़ की हुई हड्डी माने जाने वाला युवा आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भारत की केंद्र सरकार के लिए चुनाव होने जा रहे हैं जो अप्रैल मई में होने हैं, उसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तैयारी भावनाओं के आधार पर करती है और सिवाय भावुक करने के लिए जनता को और उनके पदाधिकारी हों चाहे उनके सरकार चलाने वाले लोग हों, प्रधानमंत्री से लेकर छोटे से छोटे लेवल तक सभी लोग सिवाय भावनाएं भड़काने के और झूठ बोलने के कोई काम नहीं करते। मोदी जी हों, अमित शाह हों, योगी जी हों, अन्य कोई मुख्यमंत्री हों, उनके भाषण में कभी आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, किसान, मजदूर, रोजगार की बात ये कभी नहीं मिलेगी।
लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि वह पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप के सिलसिले भी शुरू हो गए हैं और अब इसी के चलते एक दूसरे पर आरोप लगाना भी जो है पक्ष विपक्ष शुरू कर दिया है। लोकसभा को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई है। पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार बेरोजगारों की सरकार है, बीजेपी में बेरोजगारी तमाम चरम पर है और उन्होंने ये भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि युवा जो है बेरोजगार है बीजेपी की सरकार में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में है। सभी पार्टियां जो है तैयारियां कर चुकी हैं और पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगने शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते कांग्रेस के कई नेता बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर।
महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी देवाल पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने देवाल कौथिग के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मेले हमारी संस्कृति को सहेजे हुए हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि अपने संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और उन्होंने आगे कहा कि देवाल से उनका पुराना नाता है और थराली विधानसभा के लोगों से आत्मीय रिश्ता भी है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड के रूप में देखना चाहते हैं और अपने इस विजन को लेकर वो दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण भी कर रहे हैं और उत्तराखंड पशुपालन, कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी और पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े और उसके लिए सरकार सब्सिडी पर ऋण मुहैया करा रही है। उत्तराखंड के लोगों को चाहिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन में आगे बढ़े। ये मेरा अपना घर का जैसा इलाका है। जब यहाँ देवाल से आगे कहीं मोटर नहीं होती थी, रोड नहीं होती थी, मैं बगजी बिगाल तक पैदल गया हूँ। मुझे हरमल होते हुए अपने तत्कालीन विधानसभा क्षेत्र कपकोट में ऊंची चढ़ाई, नीचे उतरना, ये सब मैंने किया है। और दूसरा ये कि यहाँ के लोगों का, देवाल हो, थराली हो, कपकोट हो, लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है। और मुझे दलबीर दानों ने कहा कि मेला लग रहा है और आप आइए। जो देवाल हमारा कौथिग है, बहुत पौराणिक, शिवरात्रि के मौके पर ये मेला आयोजित किया जाता है। पूरे क्षेत्र के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ करके शिवालय में अपनी पूजा अर्चना करते हैं। उसी के बाद यहाँ पर जो मेले का कौथिग का आयोजन होता है, निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों का एक स्थान पर एकत्रित होकर के जो हमारी सांस्कृतिक विधाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो हमारी महिला मंगल दल हैं, उनके माध्यम से जहां मनोरंजन के साथ साथ हम एक दूसरे के प्रति जो भाव होता है, विकास की सोच को आगे बढ़ाने का जो प्लेटफॉर्म हमको मिलता है, निश्चित रूप से आज इस मौके पर हमारे पूर्व में हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे हैं, महामहिम राज्यपाल रहे हैं। खबर चमोली से है, जहां विधानसभा में बतौर समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत बहादुर सिंह की गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कर्णप्रयाग की ओर से आ रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस कांस्टेबल ने 108 कर्मियों और स्थानीय लोगों की मदद से वहां बचाया गया और खाई से उन्हें बाहर निकाला गया। समीक्षा अधिकारी को इलाज के दौरान हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से
लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर समाज योजन के प्रसारण पत्रों का वितरण किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। वहीं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रेखा आर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में किया गया है। इस निर्णय से उत्तराखंड में 5115 महिलाओं के रोजगार के नए द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व निर्णय है। कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को था, महाशिवरात्रि और छुट्टी होने के कारण हम लोग औपचारिक रूप से 9 तारीख को मना रहे हैं और आज के दिन हम लोगों ने हमारी जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समर्पित किया है। और हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में समायोजित कर दी गई हैं। पूरे प्रदेश में 5115 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में समायोजित की जा चुकी हैं और जिसमें आज हम लोग मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में उनको नियुक्ति पत्र आज यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का रहा है। खबर पौड़ी से है, जहां बीते शनिवार को गौमुख डायरी में देश के प्रथम सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और 80 फीट तिरंगा झंडा और पार्क का निर्माण किया गया। रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत ने उसका उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत ने देश की सेना को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है। उनके कार्यकाल के दौरान सेना में आधुनिकीकरण भी हुआ है और सेना उससे बहुत आगे बढ़ी है। चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।